और ये कहा कि दरअसल एक सन्यासी की तरह, तपस्वी की तरह राहुल गांधी काम कर रहे हैं और जहां जहां वो नहीं जा रहे हैं तो जैसे भगवान श्री राम की खड़ाऊ पहुंच जाती थी वैसा ही कुछ हो रहा है। जहां राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं वहां पर उनकी खड़ाऊ पहुंचाई जा रही है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। भगवान राम से तुलना करने पर अब नाराजगी जाहिर की जा रही है। साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है इस बयान पर। दरअसल आपको बता लें कि सलमान खुर्शीद ने एक बयान में ये कहा कि राहुल गांधी सर्दी में भी कम कपड़े पहनकर चल रहे हैं, वो तपस्वी हैं, और भगवान राम से उनकी तुलना करके ये कह दिया कि जहां राम नहीं जा पाते थे वहां उनकी खड़ाऊ चली जाती थी। तो ऐसा ही कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इस बात को लेकर बेहद आपत्ति जता रहे हैं साधु संत, जो इसे अपमान बताते हैं। तो जहां कांग्रेस ने सीधे तुलना राम से कर दी है, वहीं रामलला के मुख्य पुजारी का बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि कोई भी भगवान राम नहीं हो सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से तुलना की गई है उस पर अब रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी भगवान राम नहीं हो सकता। सुनिए मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकते हैं। कभी भी राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वो है कांग्रेस पार्टी है और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। ऐसा उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न कह करके राम की तुलना राजीव गांधी से कर रहे हैं और पार्टी की तुलना भारत जी के कह रहे हैं। ये कभी भी किसी रूप से नहीं हो सकता। तो चुनावी यात्राओं में जिस तरह से मंदिर की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उस पर तो सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से भगवान राम से उनकी तुलना कर देते हैं चापलूसी के चक्कर में उनके नेता, इस बात को लेकर घोर आपत्ति जाहिर की गई है। परमहंस दास क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, ये आपको सुनवाते हैं। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी न तो कोई श्लोक और ना तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूँ। और ये कांग्रेसी वही है कि प्रभु श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जब राम भक्त प्रयास कर रहे, वर्षों तक ये रोड़ा बने रहे, वर्षों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। आज ये राम भरत की चर्चा कर रहे हैं, रामलीला का अभिनय शुरू कर दिए हैं। इनको पता लग गया है कि यह भारत भूमि है और भारत में बच्चे बच्चे के मन में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। यहाँ राम की अस्तित्व को नकार करके कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता। तो संत समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्वामी चक्रपाणी ने इसे शर्मनाक बता दिया है। क्या कुछ और कहा, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस और राहुल जी भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। आज वो अपने को राम के, उनके नेता राहुल जी को टी शर्ट पहनने पे राम कोई एक चित्र नहीं है, एक चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सबका सम्मान किया। राहुल जी तो वीर सावरकर को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं। ये कैसे राम से इनकी तुलना हो सकती है। और रही बात टी शर्ट की बात, तो रोड पे आप देखो ना, ठंड में कई बेचारे गरीब और पागल जो है वो नंगे घूम रहे हैं। हमने तो कई लोगों को कंबल उड़ाया। तो सवाल इस बात का है कि इनको टी शर्ट पहन के घूम रहे, लग जाएगा ठंडा और कुछ हो जाएगा, इसलिए खुर्शीद साहब को उनको कंबल उड़ाना चाहिए। और अगर जो कम कपड़ा पहनने से राम होता तो ये जो और तपस्वी हो जाता, तो ये नंगे जो घूम रहे हैं जो पागल, तो ये तो सिद्ध कहलाएंगे। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।